हेलो हाय नमस्कार। एक बार फिर से मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, अगर जीने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम को अंजाम दिया जा सकता है, पर इसी के साथ जरूरी है कि आपका शरीर आपका साथ दे। पर आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जहां हर एक कदम उठाने के पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है और ऐसी हालत में ये जज्बा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस शो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्थराइटिस पे अब फतह की जा सकती है। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिनका मानना है कि आर्थराइटिस को रिवर्स भी किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे डॉक्टर की जो इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर हैं, फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। वो हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी अपने टीवी सेट स्विच ऑन किए हैं और इस एपिसोड को थोड़ा सा मिस कर दिया है तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए। हमारे ये एपिसोड्स फिर से भी टेलीकास्ट होते हैं, रिपीट होते हैं एंड ऑल्सो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस और हमारे सारे एपिसोड्स आपके लिए उपस्थित हैं। पर अगर आप अभी डॉक्टर जी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे नंबर्स पे कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। डॉक्टर जी, अक्सर जब भी हमें शरीर में कोई तकलीफ़ होती है तो हम फैमिली से या फ्रेंड से ही पूछते हैं कि कहाँ जाएं, किस डॉक्टर से मिलें। जब बात आती है हड्डियों में दर्द की या फिर जोड़ों में दर्द की तो लोग सिंपल से कह देते हैं कि सिंपली हड्डियों के डॉक्टर को दिखाओ। पर सिंस हम आपको इतने समय से जानते हैं और हर टॉपिक पे विस्तार से आपसे बात होती है, ये बात तो हम जानते हैं कि हड्डियों का डॉक्टर जो इतना जेनेरिक सा टर्म है, मीनिंग अलग है क्योंकि हड्डियाँ अलग हैं, जॉइंट्स अलग हैं, दोनों में अलग अलग तरह के डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। क्या कहेंगे आप? वेल अंकिता, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और घुटने के दर्द में अगर आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको आई थिंक वो पेन किलर से ज़्यादा कुछ नहीं देंगे क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं जिनको ज़्यादातर हम ऑर्थोपेडिशियन या ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, वो डेफिनेटली आपको कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज ज़रूर लिख कर दे सकते हैं, जैसे इंटरफेरेंशियल थेरेपी हो गई या शॉर्ट वेव डायथर्मी है या टीन्स की ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं। और उसके साथ साथ शायद वो कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको दें जैसे कि ग्लूकोसामिन, खोंड्रोइटिन या मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, और उसके साथ कुछ विटामिन्स आपको ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन इससे सक्सेस की चांसेस, और हाँ वो डेफिनेटली आपको पेन किलर्स भी देंगे, इससे सक्सेस की चांसेस कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे आपकी प्रॉब्लम फिर लौट के आएगी। लेकिन इन कंडीशंस में भी फ़ायदा होता है जब आप शुरुआती कंडीशन में जाते हैं, नॉट वेरी एडवांस कंडीशन। मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर हम एज अ डीजेनरेटिव कंडीशन देखें। डॉक्टर जी, आपको यहाँ इंटरप्ट करते हुए मुझे लेना होगा हमारा पहला कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम उषा घोष है, डॉक्टर उषा घोष। मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ, 78 इयर्स। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर उषा? कलकत्ता। कलकत्ता।
वेल एक्चुअली ऑलमोस्ट पहली बार एक डॉक्टर कॉलर है हमारे शो पे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा। थैंक यू वेरी मच। वेल डॉक्टर जी, डॉक्टर गौरव यहाँ हैं और वो चाहते हैं कि अपने पेशेंट से वो बात करें। आज एक डॉक्टर ही उनके पेशेंट है, बहुत मजा आएगा। बात कीजिए डॉक्टर जी से। ओके। डॉक्टर उषा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो डॉक्टर उषा कैसे आपने याद किया हमें आज, बताइए। इसलिए कि मैंने सितंबर से आपका आर्थराइट प्लस यूज करा। मुझे सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ हुआ करती थी जी। तो ये दवा खाने से 15 दिन में मेरे को वो तकलीफ दूर हो गई। फैंटास्टिक और फैंटास्टिक। उसके बाद मैंने अभी ये 9-10 महीने खाई हूँ और अभी टेपर कर दिया है डोज। जी और जन आर्थो भी खाती हूँ 3-4 महीने से। जी, चलिए मुझे थोड़ा विस्तार में बताइए डिटेल के अंदर के जब आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते ज्यादा समय खड़े रहते हुए या ज्यादा समय चल फिर लेते थे, तब सूजन आती थी नहीं आती थी? सिर्फ सीढ़ी चढ़ने उतरने में ही तकलीफ थी। अच्छा, और आपने ऑर्थोपेडिशन? डिस्कम्फर्ट जैसे होता था और ज्यादा कुछ नहीं होता था। और स्वेलिंग नहीं आती थी कभी नी में? ना, स्वेलिंग नहीं आती थी। और आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया था, आपने एक्सरे किया था? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं दिखाया। मैं सोचा कि चल फिर रही हूँ तब तक ठीक है, नहीं दिखाया। आप ये समझती हैं डॉक्टर होते हुए कि एक्सरे कितना इम्पोर्टेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस में? तो गलती करिए आपने। तो व्यूअर्स देखिए, डॉक्टर्स भी गलती करते हैं, आप गलती मत कीजिए। कम से कम एक डॉक्यूमेंटेशन रखिए कि कहाँ खड़े हैं, क्या आपकी पोजीशन है, ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं है। आसानी रहती है आगे प्रोग्रेस को जज करने के लिए। तो आपको 15 दिन के अंदर आराम मिल गया, आपने इसको करीब 9-10 महीने लिया है। और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने साइकिलिंग करी, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करी? नहीं, एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, पर साइकिलिंग पहले करती थी, पूना में थी तब। फिर मैं यहाँ आ गई जी। तो यहाँ साइकिल नहीं है मेरे पास, तो नहीं करी मैंने। और क्या वैसे एक्सरसाइज तो रोज करती हूँ। तो साइकिल मंगवा लीजिए और करिए, क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे प्रोग्राम्स लगातार देखते हैं तो मैं एम्फसाइज करता हूँ, सिर्फ फूड सप्लीमेंट का एक रोल है, उसके साथ साथ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट स्पेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल रिहैबिलिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ख्याल रखें अपना। थैंक यू डॉक्टर उषा, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी अपने टीवी सेट स्विच ऑन किए हैं और इस एपिसोड को थोड़ा सा मिस कर दिया है तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए। हमारे ये एपिसोड्स फिर से भी टेलीकास्ट होते हैं, रिपीट होते हैं एंड ऑल्सो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस और हमारे सारे एपिसोड्स आपके लिए उपस्थित हैं। पर अगर आप अभी डॉक्टर जी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे नंबर्स पे कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। डॉक्टर उषा से बात करने के पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जोड़ों के दर्द के लिए किस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उषा खुद एक डॉक्टर हैं, पर उन्होंने डायग्नोज नहीं करवाया, डॉक्टर के पास नहीं गए, एक्सरे नहीं करवाया और उन्होंने अपनी गलती भी मानी। जी। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऑर्थोपेडिशियन अवेलेबल हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर होंगे, अगर हम हड्डियों के डॉक्टर्स की बात करें, तो एटलीस्ट उनसे डायग्नोसिस करवाएं, कुछ ट्रीटमेंट लें और डेफिनेटली एक एक्सरे ज़रूर निकलवाएं, क्योंकि एक ऑर्थोपेडिशियन ही आपको कहेंगे, जनरली फिजिशियंस रेयरली करवाते हैं, तो उनसे बात करें। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं आसपास, तो मेरे हिसाब से कंजर्वेटिवली वो ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। और एक और स्पेशलिटी है जिसको हम फिज़िकल मेडिसिन कहते हैं। तो फिज़िकल मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। अगर आपको मिल जाएं, या रिहैबिलिटेटिव फिज़िकल मेडिसिन उसको कहा जाता है, तो वो डॉक्टर्स भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस के आसपास या बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह के स्पेशलिस्ट भी मिलते हैं, तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन आपके बेस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट होंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। सर्जरीज के अंदर ऑफ कोर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होंगे। और अगर आप हमारे पास आ सकते हैं तो कहना है क्या? नॉर्मल डॉक्टर से तो बहुत मुश्किलों से अपॉइंटमेंट मिलता है, पर डॉक्टर जी से अपॉइंटमेंट टीवी के जरिए बहुत जल्द मिलता है। एक ऐसे पेशेंट हैं आपके जो आपसे अपॉइंटमेंट ले चुके हैं फ़ोन पे हमारे थ्रू। चलिए उनसे बात करते हैं। जी, थैंक यू। हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली से मिसेस रीटा कुकरेजा जी बोल रही हूँ। हाँ जी। और मुझे 3 साल से आर्थराइटिस था। क्या मैं आपकी उम्र जान सकती हूँ?
61। जी चलिए, अब मैं आपको मौका देती हूँ कि आप डॉक्टर जी से डायरेक्टली बात कर सकें। लीजिए, बात कीजिए। रीता जी, आपने कहा कि आपको आर्थराइटिस थी, तो जरा बताइए कैसी ये थी, हम जानना चाहेंगे विस्तार के अंदर। हाँ जी, ये मुझे 3 साल से आर्थराइटिस था। जी तो मैंने 2 महीने से आपका प्रोग्राम देख रही थी, जी। तो मैंने सूजीस मंगाया था अच्छा, आपसे। तो आपने और आर्थराइटिस प्लस भी मंगाया था। अच्छा, आपने आर्थराइट प्लस भी मंगाया था और सूजीज भी हाँ जी, मंगवाया था। वो जी, मुझे एक्चुअली उसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी, आर्थराइटिस प्लस के साथ। अच्छा, तो क्या परेशानी हो रही थी आपको, बताइए। उससे परेशानी, मेरे को रैशेस हो गए थे। आर्थराइट प्लस से रैशेस हो गए थे या सूजीज से रैशेस हो गए? आर्थराइटिस प्लस से। कहाँ रैशेस हुए थे आपके? लेग्स में। लेग्स में किस एरिया के अंदर? लेग्स, पूरी लेग्स में। अच्छा, पूरी लेग्स में। मुझे लगता है रीटा जी, आपके जो लेग्स के अंदर जो रैशेस जो आए थे वो शायद सूजीज की वजह से आए थे, और कुछ केसेस के अंदर हम ऐसा देखते हैं। हाँ जी। तो आपने नोटिस किया था कि जब नहीं, सूजीज, मैंने दोबारा भी स्टार्ट करके देखा, फिर रैशेस हो गए। अच्छा, फिर से रैशेस हो गए, यानी कि आप किसी, मैंने नहीं खाई तो फिर उसके बाद रैशेस नहीं हुए। यानी कि किसी इंग्रेडिएंट से आप एलर्जिक हैं? ये तो मैं अभी भी सूजीस ले रही हूँ। अच्छा, उससे कोई परेशानी नहीं है? उससे कोई परेशानी नहीं है अच्छा, मेरे को। फैंटास्टिक। तो आपने जेनार्थ्रो लेना शुरू किया? नहीं, वो नहीं मैंने स्टार्ट किया अभी। तो वो आप लेना शुरू कीजिए, क्योंकि अंदर से रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। सूजीज तो एक ऊपर से रिपेयर करने वाला मटेरियल है, हमें अंदर जैसे रिकंस्ट्रक्शन। ग्रीस, ऐसे लगता है कि ग्रीस खत्म हो रही है। जी जी जी, वो ग्रीस खत्म होगी। ग्रीस को लगाने के लिए हमने आर्थराइट प्लस बनाया, बट वो सूट नहीं कर रहा आपको, तो साथ साथ जेनार्थ्रो भी है, तो उसको लेना शुरू करें। कम से कम 50% काम होना शुरू होगा अंदर, कम से कम। अच्छा, उसको शुरू कीजिए। अच्छा, तो सूजीस तो आपका मिरेकल है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं औरों को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि लीजिए ये, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। और आपने रीटा जी एक दो काम और करने हैं। हाँ कि जी। अगर आप सबसे पहले सूजीज का स्प्रे करें, उसके बाद वहां पर आइसिंग करें कम से कम 20 मिनट तक, और उसके बाद एक क्रेप बैंडेज बांधें, और उसके बाद उसको एलिवेट करें, यानी कि 2-3 तकिए पंजे के नीचे रखें, और इसको कम से कम दिन में 2 बार रिपीट करें। और इस बीच आप कम से कम क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस कीजिए, जिसका चार्ट मिला है आपको, और स्टेशनरी साइकिल चलाना शुरू करें। घर में एक साइकिल रखें और धीरे धीरे मसल्स को स्ट्रांग बनाएं, जेनार्थ्रो को ऐड करें। आपको पता चलेगा कि ये जिसको आप मिरेकल कह रहे हैं सूजीज, वो एक्चुअली बहुत छोटा सा एलिमेंट है इस पूरे प्रोग्राम का। हाँ जी। तो आप ये चीजें करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। इट्स वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। आपने सिर्फ सूजीज से ही मिरेकल करके दिखा दिया। अमेजिंग। मेरी तो टांग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती थी, वो एकदम लगाते ही मेरी स्ट्रेट हो गई। फैंटास्टिक। मतलब कि लगाते ही, जैसे ही मैंने लगाया एकदम स्ट्रेट हो गई, यानी कि करंट सा दौड़ गया आपके शरीर में, बेंड ही नहीं हो पाती थी। फैंटास्टिक। देखिए, अगर ऊपर से रिपेयर करें इतना अच्छे रिजल्ट मिले, तो अंदर से भी जब रिपेयर करेंगे तो जेनार्थ्रो को शुरू कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है। सूजीज के बाद आइसिंग करें, क्रेप बैंडेज बांधें, एलिवेट करें, स्ट्रेंथनिंग करें, और जेनार्थ्रो को लेके आएं, और आप दौड़ पड़ेंगी फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू डॉक्टर जी। इस शो के ज़रिए बहुत सारे मकसद हल हो रहे हैं। आप अपने पेशेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके प्रोडक्ट्स के साथ। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। इट्स अमेजिंग कि हमें फीडबैक मिल पाता है पेशेंट से, और ये मेरा डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारी टीम के लोग गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें मुझ तक ना लेके आएँ घबराते हुए, डरते हुए, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक और मौका है आपके पास। अगर आप हमसे बात ना कर सकें तो वीडियो तो ज़रूर भेज सकते हैं हमें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सजेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने दुख दर्द और खुशी की वीडियोस हमें ज़रूर भेजें। और जो सबसे अच्छी होंगी, एक्साइटिंग होंगी, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि इन्होंने किया तो आप इनसे कम कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर जी, आपको सुन के खुशी होगी कि हमारे व्यूअर्स ऐसा करना शुरू कर चुके हैं। हमारे पास बहुत वीडियोस पहुँचे हैं, उनमें से एक वीडियो मैंने चूज़ किया है आज के लिए। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नमस्कार, मेरा नाम हंसराज आहूजा है। मैं दिल्ली द्वारका में रहता हूँ। मेरे घुटने में बरसों से प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा थोड़ा पेन होता था। लास्ट ईयर प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरे लिए उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो गया। वाइफ टीवी पर प्रोग्राम देखते थे, डॉक्टर गौरव शर्मा जी का उन्होंने प्रोग्राम देखा, उसमें किसी आर्थराइट प्लस सप्लीमेंट के बारे में उन्होंने बताया। वाइफ ने मुझे कहा कि आपको ये अवश्य लेना चाहिए। उसको मैंने लेना शुरू किया। उसका इफ़ेक्ट 1.5-2 महीने में ही मुझे इतना नज़र आया कि मैं 40-50% तक मेरा घुटना ठीक हो गया। उस दवाई को मैंने 4-5 महीने तक कंटिन्यू रखा, और अब मेरा घुटना बिल्कुल 100% ठीक है।
अब मैं ना सिर्फ तेज़ी से चल पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ और वज्रासन में भी बैठ पाता हूँ। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा जी का, उनकी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भगवान की कृपा से उन्होंने ये दवाई बनाई और मुझे उसका फ़ायदा मिला। डॉक्टर गौरव शर्मा के लिए मेरा मैसेज यही है कि उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और वो इस तरीके के और दूसरे कई सप्लीमेंट्स बनाएं जो पूरे मानव समाज को उसका फ़ायदा मिल सके। वंडरफुल। धीरे धीरे करके आपकी सेना बढ़ती जा रही है, आपकी रेवोल्यूशन और भी बड़ी होती जा रही है। हाउ डू यू फील? वेल, जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा था, प्रॉमिस किया था कि अच्छी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियोस आएंगी, हम ज़रूर दिखाएंगे। और इतनी सारी बची हैं अभी, लेकिन भेजते जाइए। मेरी भूख वीडियोस की कम नहीं हो सकती। मैं खुद आपको देखना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी को छूना चाहता हूँ। तो वीडियोस भेजिए, एक्सपीरियंसेस भेजिए, कंप्लेंट्स भेजिए, जो आप चाहते हैं हमें लिखें। हमें आजकल ऑडियो विजुअल का ज़माना है, पढ़ने लिखने का ज़माना नहीं है, तो ऑडियो विजुअल्स हमें भेजें। तो दोस्तों, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। वेल डॉक्टर जी, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। मैं रिवीजन करा दूं तुरंत? जी बिल्कुल, जल्दी से। दोस्तों, आप इस फॉर्मूला को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जानते भी होंगे। स्ट्राइस, SRICE। घुटनों में अगर सूजन है तो सूजीज का स्प्रे कीजिए, रेस्ट कीजिए, 20 मिनट तक आइस पैक लगाइए, क्रेप बैंडेज से कंप्रेशन दीजिए, तकिए एंकल्स के नीचे लगा के एलिवेट कीजिए कम से कम 1 घंटा। ये पूरा प्रोसेस दिन में 2 से 4 बार। साइकिलिंग करना भी ज़रूरी है, चाहे 10 सेकेंड चाहे 30 सेकेंड। थोड़ी साइकिलिंग कीजिए, फिर आराम कीजिए, फिर साइकिलिंग कीजिए। उसके बाद हाथ धोने ज़रूरी हैं, क्योंकि सूजीज़ में जो मटेरियल है शायद आपकी आइज़ को बर्न करे। इसके साथ साथ चलना फिरना कम, अपने जॉइंट्स पे, नीज़ पे भार डालना भी बिल्कुल मना है। किचन में काम करना हो तो बैठ के काम कीजिए, एक हाई चेयर बनवा लीजिए। जितना हो सके आराम करना है, एलिवेशन पे ध्यान देना है। एंड ऑल्सो GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से दूर रहना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को अपने देश में आने के लिए कहना है नो। बार बार कहेंगे, 100 बार कहेंगे कि GMOs को इस देश में रास्ता कभी नहीं देंगे। वेल, आप जो हमें रास्ता दिखाते हैं उसी का हमें इंतज़ार रहता है। सो इस एपिसोड का क्या है वो मैसेज? वेल, मैसेज है हमारी गवर्नमेंट्स के लिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हमने आपको वोट दिया है, इस देश के अंदर एक बहुमत दिया है, एक मेजॉरिटी दी है कि आप इस देश को बदलें। लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना आसान नहीं है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने वादे निभाएं। अगर आपने कहा है कि आप शासक नहीं सेवक हैं, तो हमें दिखाइए कि आप सेवक हैं। अभी तक हमें वो नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं कि हमारा पार्लियामेंट क्लीन हो। हम नहीं चाहते कि दुनिया वाले हंसे कि इतने सारे क्रिमिनल्स लॉज बना रहे हैं जो खुद उन लॉज को तोड़ रहे हैं, यानी कि टोटल एनर्की। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। क्या डेडलाइंस है, क्या लिमिट्स हैं आपकी इन केसेस को क्लोज करने की? आपका एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था इस देश में वापस सारा काला धन लेकर आने का। उसके बारे में आपके क्या प्लान्स हैं? हम जानना चाहते हैं, हम आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप एक बार पूरे देश को संबोधित कीजिए। आप उन्हें बताइए कि क्या चैलेंजेस खड़े हैं आपके सामने, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह का सपोर्ट आपको इस देश से चाहिए। हमारे जैसे लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, क्योंकि हमें करना है इस देश का नवनिर्माण। और ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब इस देश की सारी शक्तियां मिलकर काम करेंगी। हमें चाहिए रिजल्ट, हमें चाहिए प्रोग्रेसिव भारत, हमें चाहिए हमारी रिस्पेक्ट, हमारी प्रोग्रेस। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकिता।